यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला है जिसमें एक टेबल बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, स्टूडेंट, कोर्स और फीस का डिटेल बना हुआ है जिसके अंतर्गत उसके हिसाब से जो है हमने डिटेल मेंशन किया हुआ है। अब इसी को हम चाहते हैं कि HTML प्रोग्राम करके जो है इस टेबल फॉर्मेट को बनाया, तो इसको हम कैसे बनाते हैं इसको हम समझने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको मिनिमाइज किया और मिनिमाइज करने के बाद जो है कि हमको HTML कोडिंग करना है, तो स्टार्ट बटन में जाना होगा और स्टार्ट बटन में जाने के बाद यहाँ पर हम सर्च फॉर एप्स में जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद हम नोटपैड सर्च करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नोटपैड आ जाएगा, नोटपैड हम सर्च कर लेते हैं। नोटपैड प्लस प्लस भी है और यहाँ पर नोटपैड, तो हम इसको नोटपैड को ले लेंगे। यहाँ पर इसको ओपन कर लेने के बाद जो है कि इसके अंदर हम कोडिंग लिखेंगे, तो HTML कोडिंग हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेस देन देंगे, HTML हम टाइप करेंगे। HTML का हमको क्लोजिंग टैग भी बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर HTML का क्लोजिंग टैग भी दे देंगे। यहाँ पर जो है कि टैग जो बना हुआ है इसमें स्लैश लगाने से क्लोजिंग हो जाता है। अब इसको हमको टाइटल देना है, तो सबसे पहले हम हेड देंगे और हेड देने के बाद जो हम क्या करेंगे, हेड का हम क्लोजिंग टैग दे देंगे। इसके बाद जो हम क्या करते हैं, हेड के बीच में जाते हैं, यहाँ पर जो है टाइटल लगा देते हैं। टाइटल लगाने के बाद टाइटल का हम क्लोजिंग टैग दे देते हैं। क्योंकि मैं टेबल फॉर्मेट में वर्क करूंगा तो यहाँ पर जो है मैं इसका टाइटल नेम जो है टेबल ही दे देता हूँ। यहाँ पर जो है मैं गया और टेबल दे दिया इसका नाम। टेबल देने के बाद इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद जो है क्या करते हैं, इसको भी जो है टेबल में हम गए, टेबल में जो है नाम दे रहा हूँ और .html हम इसका एक्सटेंशन नेम दे देंगे। यहाँ पर मैं अभी अपने फाइल को जो है डेस्कटॉप में रखता हूँ और यहाँ पर जाएंगे, सेव एज टाइप दिख रहा है, इसको ऑल फाइल में किया और यहाँ पर सेव कर दिया। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं जो मैंने फाइल कोडिंग किया हुआ है, ये यहाँ पर दिख रहा है। राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ में जाएंगे और यहाँ पर गूगल में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका जो है हेड दिख रहा है, नाम जो हमने यहाँ पर टेबल दिया हुआ है वो बस दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है एडिटिंग फाइल में जाएंगे और इसके अंदर जाने के बाद जो है हेड के नीचे हम बॉडी टैग लगा देते हैं, बॉडी, और इसी का हम जो है क्लोजिंग टैग दे देते हैं बॉडी का। और उसके बाद जो है कि हम जो है टेबल वर्क करेंगे। यहाँ पर जो है कि मैंने इसको बनाया, बनाने के बाद जो है हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर टेबल तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है टेबल लिखेंगे, टेबल को ओपनिंग टैग देंगे और टेबल का ओपनिंग टैग देने के साथ साथ यहाँ पर हम इसको नीचे की तरफ ले जाते हैं और जो है इसमें क्लोजिंग टैग लिख देते हैं इस तरह से। अब हमको टेबल बनाने हैं, तो टेबल के लिए हमको 4 टाइप के टैग लगते हैं। ये यहाँ पर जैसे कि क्या करता हूँ, वर्ड में आपको लिख के बता देता हूँ। एक होता है हमारा टेबल टैग, दूसरा होता है टेबल हेड, TH होता है, और तीसरा होता है हमारा टेबल रो, और टेबल रो के साथ साथ हमको टेबल डेटा भी बनाने होते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेबल डेटा। तो ये हमको 4 टाइप के टैग का यूज करना है। तो हमने फर्स्ट टैग लिया, अब जो है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल रो दिया हुआ है, टेबल हेड दिया हुआ है और जो है टेबल डेटा। तो जैसे कि हम जो भी डेटा बनाते हैं तो रो एंगल पे बनता है, जैसे कि सीरियल नंबर, स्टूडेंट, यहाँ पर जो है कोर्स और फीस दिख रहा है, ये रो एंगल पे है। बट जैसे कि ऊपर से नीचे की तरफ जाए तो जैसे स्टूडेंट, राकेश, रमेश दिया हुआ है, किशोर दिया है, योगेश दिया है, इस तरह से नाम दिए हुए हैं, तो ये जो है हमारे कॉलम एंगल कहलाए। तो रो एंगल से हम डेटा इंपुट करेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं हेडिंग बना हुआ है, हेडिंग का स्टाइल कुछ अलग है, बोल्ड लेटर में है, और नीचे का जो स्टाइल है विदाउट बोल्ड के दिख रहा है। तो उसके लिए हम हेडिंग बनाने के लिए जो है हम टेबल हेड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले इसको बनाएं, सेव हम करते हैं। सेव करने के बाद जो है कि यहाँ पर जाते हैं, रिफ्रेश हम करेंगे तो कुछ भी नहीं दिखने वाला। अगर हम पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, बॉडी के नीचे एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चॉइस कंप्यूटर, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया यहाँ पर मैंने। अब लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सेव। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आउटपुट देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर नाम दिखेगा। बट यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि इसको टेबल बनाऊँ, तो टेबल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेबल के नीचे हम आएंगे और आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले टेबल रो का ओपनिंग टैग देंगे और टेबल रो का हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, टेबल रो का क्लोजिंग टैग देंगे। इस तरह से हम टेबल रो का क्लोजिंग टैग भी दे देंगे और टेबल रो का क्लोजिंग टैग देने के बाद हमको कितना रो बनाना है उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, हमको टेबल हेड देने होंगे। जैसे कि टेबल हेड का हम ओपनिंग टैग दिए, इसी का हम क्लोजिंग टैग दे देते हैं, जैसे कि टेबल हेड का क्लोजिंग टैग दिए। और इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमको अलग अलग जो है हेडिंग बनाने हैं तो अलग अलग बार यूज करने होंगे। जैसे मैं इसको यहाँ पर इस तरह से 4 बार लिया, जैसे मैं फर्स्ट वाले में सीरियल नंबर देना चाहता हूँ तो मैं सीरियल नंबर लिया, दूसरे वाले में अगर मैं स्टूडेंट नेम लिखना चाहता हूँ तो मैं स्टूडेंट नेम दिया, इस तरह से स्टूडेंट नेम।
यहाँ पर मैंने दे दिया। स्टूडेंट नेम देने के बाद यहाँ पर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, जैसे मेरे को कोर्स लिखना है, कोर्स दिया। और यहाँ पर उसके बाद अगर मैं उसे फीस कलेक्ट कर रहा हूँ उसकी भी डिटेल्स हूँ तो यहाँ या सेव हम कर देते हैं। अब सेव करने के बाद जो है रिफ्रेश हम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये डेटा यहाँ पर दिख रहा है, ये बोल्ड स्टाइल में दिख रहा है। अब जो है कि हमको इसके नीचे जो है डेटा हमको इनपुट कराने हैं तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है यहाँ पर जाएंगे और जाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको जो है नीचे आएंगे इसी के ये टेबल रो के, और इसमें हम फिर से जो है कि टेबल रो का जो है हम क्या करेंगे, ओपनिंग टैग देंगे और इसी का हम क्लोजिंग टैग बना देंगे टेबल रो। इस तरह से हम बनाएंगे और बनाने के बाद जो है क्या करते हैं, यहाँ पर इसके अंदर अब जो है कि क्योंकि हम इसके डिटेल्स के अनुसार जो है क्या करने वाले हैं, डेटा फिल करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर टेबल जो बना है, सीरियल नंबर तो 1 2 3, यहाँ पर स्टूडेंट को रमेश किशोर योगेश इस तरह से दिख रहे हैं, तो हम इस तरह से करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, एडिटिंग पेज पे गए और एडिटिंग पेज पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, ओपनिंग टैग देंगे टेबल डेटा का यानी टीडी, और इसी का हम जो है क्लोजिंग टैग देंगे यहाँ पर इस तरह से टीडी। अब इसको बना लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे सीरियल नंबर है तो हम 001 देना चाहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट नेम है तो मैं लिखना चाहता हूँ रमेश कुमार, इस तरह से मैंने नाम दे दिए। नाम देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, रमेश कुमार के बाद ये कोर्स कौन सा कर रहा है, सपोज जो है यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ये मैंने नाम दे दिए इस तरह से। और इसको देने के बाद जो है कि इसका अगर फीस जो है उसको डाल देंगे 18,000, इसको मैंने सेव किया। आप देखेंगे अब इसका आउटपुट देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरह से डेटा बन गया है। बट इसमें कॉलम वो नहीं बना है, तो अभी हम जो है इसमें कॉलम भी डालेंगे यानी कॉलम और रो लाइन देंगे। इसी तरह से अगर हम और भी डेटा मेंशन करते हैं तो क्या करेंगे, यही सेम डिटेल्स को हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, नीचे आएंगे और पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 01 दिया है तो मैं यहाँ पर 2 कर दिया। यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है इसको जो है चेंज करना है, हो सकता है किशोर कुमार लिख दिया मैं यहाँ पर किशोर कुमार। यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की जगह में हो सकता है एफिलिएट मार्केटिंग सीख रहा है या फिर जो है कि और कुछ अदर सीख रहा है, इसको हम लेना चाहते हैं गूगल एड्स में कर दिया या फिर जो है कि यहाँ पर PGD से कर दिया। इसके बाद इसका फीस हम डाल देंगे सपोज जो भी अमाउंट होगा इसको, और हम क्या करते हैं सेव। आप देखेंगे इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से इसके डिटेल्स आएंगे। बट इसके चारों तरफ अगर कॉलम देने हो, रो लाइन देने हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से एडिटिंग में जाएंगे, जो आपका ओपनिंग है टैग है यहाँ पर टेबल का उसमें आपको जाना पड़ेगा और जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा बॉर्डर जाएंगे और बॉर्डर देने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू देने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर क्या कर देंगे 1 कर देंगे। आप देखेंगे सेव करेंगे और सेव करने के बाद आप रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर जो है रो लाइन ये इस तरह से टेबल फॉर्मेट बन गया। अगर आपको लगता है कि ये डेटा क्या बना हुआ है तो इसके लिए जो है आप सेंटर में हेडिंग भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले जो हमने ये चॉइस कंप्यूटर लिखा हुआ है इसको जो है BR टैग दे देते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, से मैंने किया, डिस्टेंसिंग बढ़ जाएगा। अब जो है कि क्या करना, नहीं आ रहा है तो एक बार और हम लेके देखते हैं, BR टैग नीचे मैं गया, सेव मैं किया और सेव करने के बाद आप देखेंगे रिफ्रेश करते हैं, अब नीचे आ गए। अब मेरे को यहाँ पर जो है कैप्शन लगाना है तो यहाँ पर कैप्शन भी लगा सकते हैं। टेबल के ओपनिंग टैग में जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या हम लिखेंगे कैप्शन, कैप्शन का हम ओपनिंग टैग देंगे और कैप्शन का हम क्या करेंगे क्लोजिंग टैग दे देंगे। इस तरह से कैप्शन हम क्लोजिंग टैग देंगे, इसके बीच में हमको क्या करना है, सपोज ये स्टूडेंट डिटेल्स हैं तो मैं यहाँ पर जो है स्टूडेंट डिटेल लिखा और स्टूडेंट डिटेल लिखने के बाद जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरह से जो है स्टूडेंट डिटेल्स भी आ गए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।